वेलकम बैक गाइस, दिस इज कार्तिक सिंह। और आज के वीडियो में हम आपको बताने हैं फिन निफ्टी के एक्सपायरी के बारे में। हमारी एक्सपायरी का क्या प्लान रहेगा। देखिए, कल के डेट में है 26 दिसंबर है और कल के डेट में फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो हमारा क्या स्ट्रेटजी रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें हम आपको वन बाय वन बताते रहेंगे। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिएगा। सब चीज़ आपको, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कब एंट्री किस बिहाफ पे करना चाहिए, किस बिहाफ पे नहीं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ। ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं फिर निफ्टी के मैंने चार्ट को ओपन कर लिया हूँ और देखो लेटेस्ट टाइम में जहाँ से मार्केट अब गई है वो, और लेटेस्ट टाइम में अभी हायर, ठीक है, जहाँ से मार्केट लो आया है वो लो मैं यहाँ से मार्क कर लेता हूँ। मार्क करने के बाद मार्केट को थोड़ा सा बैक साइड में कैंडल, ये जोन एरिया को मैं बैक ले जा रहा हूँ और एक चीज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साफ साफ दिख रहा है मार्केट में, देखो ध्यान से। मार्केट की जो जोन है ना, 21,050 के आसपास, ये 50 पॉइंट का मूवमेंट है, जोन है, और ऊपर से भी 50 पॉइंट का ये जोन है, ठीक है। 21,004 से लेकर के 350, 21,350 का ये जोन है और 21,050 तक का ये जोन है, ठीक है। ध्यान समझना, इस जोन से मार्केट कई बार, यहाँ देखो अपसाइड का मूवमेंट दिया, यहाँ से भी कई बार अपसाइड का मूवमेंट दिया, यहाँ से भी मार्केट एक बार अपसाइड का मूवमेंट दिया हुआ है, क्लियर है। वही अगर अपसाइड में आप देखो तो यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लिया था अपसाइड के लिए ये, और एक बार यहाँ से भी सपोर्ट लिया था अपसाइड के लिए। तो कहीं ना कहीं ये प्रीवियस जो मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा था जब मार्केट इसके ऊपर थी तब। लेकिन मार्केट जब इसके नीचे आ जाती तो ये जो सपोर्ट होता है वो एक रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। वही हुआ, मार्केट अपसाइड गया, बट यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गया, ठीक है, वहीं से मार्केट नीचे आ गया। तो मैं अब धीरे धीरे सब चीज बताने वाला हूँ हमारा क्या क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। गैप डाउन खुलेगा तब, गैप अप खुलेगा तब, और फ्लैट खुलेगा तब, उस केस में हम मार्केट में क्या करने वाले हैं वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान से समझो, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इस मार्केट को तो कन्वर्ट कर लिया है। देखो, एक चीज याद रखना, मार्केट में कहीं ना कहीं मुझे एक चीज तो देखने को एकदम साफ साफ मिल रहा है, वो मार्केट का पैटर्न देखो ध्यान से। ये मार्केट यहाँ से स्विंग लिया और यहाँ से थोड़ा सा रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया। कहाँ पर? इसी जहाँ से रिटेस्ट किया था स्विंग के पास, फिर यहाँ से मार्केट एक बार अपसाइड गया है, फिर अगेन ये यहीं पे आ गया। तो देखो, कहीं ना कहीं ये एक तरह से पैटर्न जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग जो बनता है मार्केट में चार्ट में, तो एक तरह से कहीं ना कहीं मार्केट का एक डायरेक्शन क्लियर करता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में मार्केट डाउन आएगा। डाउन कहाँ तक है? जहां से लेटेस्ट लो आया था उसके आसपास मार्केट एक बार डाउन आएगा। बट ये तब होता है पॉसिबल जब मार्केट इस जोन को, जहां से ये डिक्ट कर रहा था ना, एक बार इस लेवल से हो करके मार्केट ऊपर गया है, एक बार इस जगह से होके गया है तब। तो इसको डाउन आने के लिए ये आपके प्लान माइंड में ये चल रहा होगा, मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। डाउन कैसे आएगा? जब ये मार्केट गिरे, ये जो रेंज है उसको ब्रेक करे या रिटेस्ट करे, देन उसके बाद हम प्लान करेंगे यहाँ पे, तब ये डाउन आएगा, अदरवाइज ऐसे डाउन नहीं आने वाला, ठीक है। ये मार्केट में एक तरह से आपको पैटर्न बना रहा है, पैटर्न दिखा रहा है, बट मार्केट ये कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। अब कंफ्यूजन को एकदम साफ साफ आप क्लियर रखो कि मार्केट में करना क्या है। देखो, लेटेस्ट लास्ट टाइम का जो आपका हाई था, लास्ट टाइम का आपका ये एक लो, ठीक है, इसको आप मार्क करो। मार्क करके आप मार्केट में एकदम क्लियर से रख लो ये। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट हो पाता है, ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो उस केस में, फ्लैट का मतलब इसी जोन के आसपास, जहां क्लोजिंग है उसी के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वेट करेंगे, कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट में वेट करेंगे और इसका हम जो हाई और लो, उसको हम ब्रेक होने का वेट करेंगे, या तो अप साइड या तो डाउन साइड। अगर मार्केट अप साइड का ब्रेक देता है, ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन वाइज अगर यहाँ पे मार्केट आती है और यहाँ पे कोई सपोर्ट बनता है, तो हम एक अपसाइड का ट्रेड लेंगे, वो भी इसके हाई तक। सबसे पहला हमारा टारगेट यहीं तक होगा। ध्यान समझना, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, अपसाइड का ब्रेक देता है इसके हाई को, उसको रिटेस्ट करता है, देन हम अपसाइड का प्लान करेंगे 21,400 के लिए। अगर वही डाउन साइड में प्लान करता है, मार्केट ब्रेक करता है और रिटेस्ट करता है यहाँ पर, अगर इस जगह पर रिटेस्ट करता है, फिर हम यहाँ तक के 21,000 के लिए, स्पॉट के लिए हम प्लान कर सकते हैं मार्केट में इस तरीके से। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन ये था, अगर मार्केट फ्लैट होता है तो दोनों केस में हम सबसे पहले इसका लो, इसका हाई जो लास्ट टाइम का क्लोजिंग था उसके आसपास का लो हाई ब्रेक करने का वेट करेंगे और रिटेस्ट होने का वेट करेंगे, ठीक। दूसरा हमारा ऑप्शन देखो क्या है। दूसरा अगर ऑप्शन ये है कि अगर मार्केट अपसाइड गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने का मतलब या तो इस प्राइस के आसपास खुले या इसके ऊपर, यानी इसी बीच में कहीं ओपन हो मार्केट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मार्केट पे वेट करेंगे, या तो इसको ब्रेक करें, इसका हाई को ब्रेक करे और रिटेस्ट करे, रिटेस्ट करे, उसके बाद ये यहाँ से जाए, तो प्राइस एक्शन वाइज हम यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि मार्केट एक बड़ी मूवमेंट देने वाली है, ठीक है। दूसरा,
अगर मार्केट यहाँ से गैप अप होने के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं ब्रेक करके अगर नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगा, तो मार्केट में ये भी एक तरह का सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ आके मार्केट फिर से सस्टेन करेगा, तो कोई ट्रेड आपको प्लान नहीं करना है। ठीक है, तो मार्केट में इस तरीके से आपको वेट करना है और उसके बाद ट्रेड आप प्लान करोगे। तीसरा कंडीशन आपके पास ये है कि अगर मार्केट, मान के चलो कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन का मतलब कि इस रेंज के नीचे और या तो इस रेंज के आसपास 21,000 के आसपास, यानी इस बीच में कहीं मार्केट ओपन होता है, तो आपको पता है कि मार्केट एक तरह से ये कहीं ना कहीं एक तरह का सपोर्ट का काम करेगा। 21,000 जो 50 है ना, ये एक तरह का सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों लेवल पे हम देखेंगे प्राइस है भाई, जैसे जो बुलिस, ठीक है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जैसे कैंडल पैटर्न हैमर बने या कोई डोजी बने या फिर ऐसा किस तरीके, या फिर मॉर्निंग स्टार बने या फिर बुलिस पीक बने, ऐसा कोई भी एक कैंडल पैटर्न्स बने जिसके बिहाफ पे हमें ये कंफर्म हो कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं बाहर से एक्टिव है। तो अगर इस रेंज में अगर ओपन होता है और इसके आसपास ऐसी कोई कैंडल्स बनती है, तो हम इस कैंडल का लो जो है, लो के आसपास हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, और हम जो टारगेट प्लान करेंगे वो हमारा टारगेट कम से कम 1:2 होना चाहिए। इसकी स्टॉप लॉस जो होगा, इस कैंडल का स्टॉप लॉस जो होगा उसके हिसाब से 1:2, यानी इतना बड़ा हम टारगेट आराम से रख सकते हैं। क्योंकि देखो, एक तरह से हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान से समझना। ठीक है, एक तरह से अगर मार्केट गैप डाउन भी खुल जाएगा, तो हमारे पास दो चीजें एकदम कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट ये हेड एंड शोल्डर जो बन रहा था, इसका भी पैटर्न को फुलफिल करेगा, यानी मार्केट इधर खुलेगा तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इधर आएगा। तो देखो ना, एक तरह से ये कहीं ना कहीं अगर इधर आएगा, तो एक तरह से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न ही बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्केट, यानी इसका मतलब कि मार्केट ने जो पैटर्न बनाया था वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं एक तरह से बायर से एक्टिव होंगे, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कॉल साइड के लिए आप एक छोटा सा एट द मनी कॉल 21,200 या 21,100 की प्रीमियम पे आप काम करो, और वहां से आप छोटा सा स्टॉप लॉस हो 25 20 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखो। वो आप 40 से 50 रुपए का एक पहला टारगेट रखोगे, दूसरा आपको जो टारगेट बनेगा वो 100 रुपए के आसपास बनेगा, यानी आप उसका 10 डबल कर लोगे, तो आपको टारगेट इतनी बड़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेटजी रहेगा कल के डेट में एक्सपायरी पर। तो गाइस, ये था आपका फिन निफ्टी का एजुकेशनल वीडियो में, एक आपको मैंने एक क्विक अपडेट दे दिया कि 26 तारीख को मार्केट कैसा खुलेगा, किस बिहाफ पे अगर खुलेगा, कैसा हमारा ट्रेड रहेगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी सारे वीडियो हो उसके आपको अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। और साथ ही में अगर आपको किसी को कोई चीज़ पूछना हो या किसी तरह के कोई डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करें, उसका रिप्लाई मैं आपको जल्द से जल्द चाहिए। थैंक यू।